सेम सेक्स मैरिज अलाउ क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं, मतलब हाँ या ना, वजह के साथ। देखिए वजह के साथ पहले सुप्रीम कोर्ट को वजह देने देते हैं, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया तो मैं भी झाड़ ही लेता हूँ। एक प्रॉब्लम अभी की ये है कि अगर मैं कहता हूँ सपोर्ट में नहीं हूँ तो इसको ऐसा इस तरह से देखा जाएगा जैसे मैंने कुछ ऑफेंस कर दिया है। टेक्निकली मैं आप नहीं एक हूँ। पर्टिकुलर कहते हैं ना कि लोगों के अगेंस्ट हो गए जी हैं। हाँ वही तो, ऐसा नहीं है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ बट मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। क्यों सपोर्ट करते हो नहीं करते? नहीं सर, मैं तो सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वजह तो नहीं बता सकता। फिर भी क्यों नहीं बता सकते? इतना तो अलाउ है यूट्यूब पे भी। मेरा ओपिनियन तो ये है कि भाई सबको अपने लिए इंसान चुनने का या अपने प्यार को चुनने का हर तरीके का अधिकार है। ठीक है, ठीक है, पर्सनल। मतलब आप सपोर्ट में हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, क्या दिक्कत है? दिक्कत अब क्या अगर है? अब सोचो, अब इतना बड़ा बात तो है नहीं, मतलब कोई ये तो नहीं कह रहा है कि चाहो तुम लोग आपस में खुलेआम जो करना है करो। वो तो ये कह रहे हैं हमको सेम सेक्स नहीं, मैरिज मतलब- के लिए अलाउ कर दो। तो वो पीडीए तो वैसे वो भी तो अलाउड है। रिक्वेस्ट सुनो, वो तो हाँ, पीडीए तो अलाउड है बट वो एक तो अलाउड है। limitation में। अब मैरिज में क्या प्रॉब्लम भाई? जब आपने एक चीज अलाउ कर दी, जब आपने सेम सेक्स मतलब लेस्बियन गे इन सबको अलाउ कर ही दिया ना, तो शादी भी अलाउ कर दो भाई, क्या दिक्कत है? ये आश की मोहब्बत वाली बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आश अगर की मुझे मोहब्बत प्यार है, हाँ सही तो बात है। मुझे मतलब उसको अगर प्यार को क्या पाने का प्रॉब्लम पूरा क्या है? हक है। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? लैला आपने को अलाउ ही मजनू क्यों नहीं, किया? लैला को मजनू नहीं मिली, इसमें हमारी क्या गलती थी? लेकिन सही इस वाले बात है। लैला को लैला मिल जाए, मजनू को मजनू मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही दिक्कत नहीं है भाई, जमाने मैं को? तो भाई मैं सामने वाले को नहीं बोलूंगा कि भाई मुझे दिक्कत है। सामने खड़ा है भाई, मतलब वो भी मेरे लिए भाई है। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि दो लोग जो मतलब जो प्यार एक करते दूसरे हैं से प्यार उनको करते हैं। साथ होने का हक है। हाँ। तो इस हक को तो मैं भी नहीं छीन रहा। हाँ। मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल हक है, तो करो आप अच्छा, साथ अरे में। यार, तो शादी मतलब में क्या प्रॉब्लम है? कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अक्सर ये होता है कि वो इंसान जो इसको फेवर कर रहा है, अगर उसके सामने वो इंसान आ जाए जो अगेंस्ट कर रहा है, तो कुछ इस तरह से वो हल्का सा भड़क जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। सपोर्ट में अगेंस्ट में अपना सपोर्ट में हूँ। सपोर्ट में देख रहे हो तुम न्यूज रूम वाले एक तरफ होते जा रहे हैं। फारूक कोई बात नहीं। अच्छा क्यों? क्योंकि वो उनके राइट्स हैं, वो उनका अधिकार है। लॉ ऑफ नेचर की बात आए तो उन्हें भगवान ने ऐसा बनाया है, तो इसमें गलती उनकी क्या? और लॉ ऑफ नेचर भाई, इसमें भगवान की कहाँ से गलती आ गया? है? भगवान की भी गलती नहीं, किसी की गलती नहीं है। गलती तो है ही नहीं ना किसी की। गलती नहीं है किसी लॉ ऑफ की। नेचर ही ऐसा है कि उन्हें बनाया ऐसा गया है, तो उन्हें राइट मिलना चाहिए इस चीज का। हम हमेशा इस फैसले के साथ रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ होना चाहिए। तुम किसी लड़की के साथ जा रहे हो, तुम किसी लड़के के साथ जा रहे हो, तो लड़की लड़की के साथ क्यों नहीं जा सकती? तुम करो सब कुछ, अगर वो करे तो गलत। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे वो प्रॉब्लम? ये भी एक सवाल है ना। आने से उनको पहले उनको पता है कि उनको वो कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं और ये पीछे हटाते हैं पहले तो इसको। ये उनका हक है। हाँ बिल्कुल उनका बिल्कुल मिलना चाहिए। आपको पसीने काहे आ रहे हैं? हाँ, पसीने गर्मी से आ रहे हैं। एसी अभी तक एसी चल रहा है यार, एसी चल रहा है। एसी अभी चला भाई। नहीं, प्यार किया तो डरना क्या भाई, कर सकते हो, मतलब कोर्ट को अलाउ कर देना चाहिए कर दो। कि आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस क्यों? दो चीजें टकराएंगी। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, मतलब काइंड ऑफ फैसला या फिर कहेंगे पल्ला झाड़ लिया था अपने ऊपर से कि सेम सेक्स मैरिज पर हम नहीं बताएंगे कि कानून क्या करेगा। हमने विधायिका बताएगी कि भैया कैसे इनको सिक्योरिटी दी जाएगी, यानी कि लीगल मैरिज नहीं दी गई थी। आप शादी कर सकते थे लेकिन वो कोर्ट के या फिर कानून के प्रावधान के अंदर नहीं आती थी। अब जब ये फैसला आया तो अब दोबारा से एक कहते हैं ना कि समीक्षा के लिए विचार किया गया और कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि आप अपना जो फैसला दिया था आपने उस पर दोबारा सोचिए। अब जनता का फैसला है, जनता में बाद में बात करेंगे, पहले एक बार न्यूज रूम में बात करते हैं। मेरे बगल में पहले तो फारूक बैठे हैं। फारूक, सेम सेक्स मैरिज अलाउ क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं, मतलब हाँ या ना, वजह के साथ। देखिए वजह के साथ पहले सुप्रीम कोर्ट को वजह देने देते हैं, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया तो मैं भी झाड़ ही लेता हूँ। वैसे अगर आप पूछेंगे सपोर्ट में हो या नहीं हो, एक प्रॉब्लम अभी की ये है कि अगर मैं कहता हूँ सपोर्ट में नहीं हूँ तो इसको ऐसा इस तरह से देखा जाएगा जैसे मैंने कुछ ऑफेंस कर दिया है। टेक्निकली मैं आप नहीं एक हूँ। पर्टिकुलर कहते हैं ना कि लोगों के अगेंस्ट हो गए जी हैं। हाँ वही तो, ऐसा नहीं है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ बट मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कि मैं उनको हेट नहीं करता हूँ, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पूरी चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ। हम हिटलर नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि if you are नहीं, not with us, then you are against us। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि आज का मुद्दा ये जो है ना, ये इतना भड़काऊ टाइप का मुद्दा है कि आप डर के बोलेंगे आप कि हाँ सपोर्ट में क्यों नहीं है लेकिन? समवेयर आपको किसी चीज को एडजस्ट करने में, जैसे आप कोई भी नई चीज अगर मेरे सामने लेकर आते हैं तो मैं यूं ही नहीं कह दूंगा कि मैं सपोर्ट में हूँ। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं चेंज ग्रेजुअल होना चाहिए, मतलब आराम आराम से होता रहे, इज द प्रोसेस जो लोग अडैप्ट करें। this is something which I think I will take a lot of time to absorb and I am yet not ready for it, or maybe this is something that I will never support.
आई मीन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप सपोर्ट बस नहीं करते हो, इट्स जस्ट फ्रॉम हियर यू डोंट सपोर्ट। ओके, आपका दिमाग उसे सपोर्ट नहीं करा, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज मतलब पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि मेरे ग्रुप में लोग ऐसे नहीं हैं जो बाइसेक्सुअल हैं या That is a homosexual different हैं thing. या कैसे भी हैं दे आर माय फ्रेंड्स, वो हम आते हैं एज अ बैठते हैं, उठते इंडिविजुअल दे आर योर फ्रेंड्स, बट हैं। Yes. ऑन But अगर पर्टिकुलर आप दिस हाँ, टॉपिक यू आर नॉट सपोर्टिंग, एग्जैक्टली अगर आप बोलेंगे सेम सेक्स के बारे तो फिर मैं कहीं ना कहीं वहाँ कहूंगा कि नहीं, I'm not क्योंकि supporting सिर्फ आपका जहन तैयार नहीं इसलिए। them। हाँ कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और भी लोग हैं हमारे पास। अफजल, अरे आ जाओ यार, कितने मारोगे, मतलब वो मतलब क्यों सपोर्ट करते हो नहीं करते? नहीं सर, मैं तो सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वजह तो नहीं बता सकता। फिर भी क्यों नहीं बता सकते? इतना तो अलाउ है यूट्यूब पे भी। सपोर्ट नहीं करता मैं। अब जो कोर्ट का आदेश होगा वो देखा जाएगा क्या रहा मतलब है। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि अगर कोर्ट ने कह दिया तो राम मंदिर बनेगा, बाकी सपोर्ट तो मैंने करता नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही चीज होगी इसमें भी। अगर जो है फैसला उन लोगों के हक में आता है तो वो उस आप तरीके से क्यों हो नहीं जाएगा, support करते? लेकिन आप अपना मैं अपने समझ से जो है इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ। कोई मतलब रीजन नहीं पर्टिकुलर नहीं, कोई मेरा अपना रीजन है कि जहन जो मारने है के लिए तैयार नहीं फारूक की नहीं तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है मैं अपने तरफ से बिल्कुल नहीं, उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। कोई खास वजह नहीं है, बस नहीं नहीं, खास ऐसी वजह हवा कोई में। नहीं, बस ऐसे ही जो है। उम्मीद नहीं थी आपको, एक वजह होनी चाहिए। चलो अब आते हैं एक ऐसे बंदे के पास जो शायद वजह अच्छी से देगा। अब ना भाई, हाँ भाई, क्या हाल चाल? बताइए, पहले तो ये बताइए, कोर्ट में बात पहुंची, मामला ऊपर तक गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, वहां से आदेश मिल जाता तो लोग खुश हो जाते। समलैंगिक विवाह तो 17 अक्टूबर को फैसले की चुनौती दी गई है। बताइए आप अपना पर्सनल ओपिनियन क्या रखते हैं? मेरा ओपिनियन तो ये है कि भाई सबको अपने लिए इंसान चुनने का या अपने प्यार को चुनने का हर तरीके का अधिकार है। ठीक है, ठीक है, पर्सनल। मतलब आप सपोर्ट में हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, क्या दिक्कत है? दिक्कत अब क्या अगर है? अब सोचो, अब इतना बड़ा बात तो है नहीं, मतलब कोई ये तो नहीं कह रहा है कि चाहो तुम लोग आपस में खुलेआम जो करना है करो। वो तो ये कह रहे हैं कि हमको सेम सेक्स नहीं, मैरिज मतलब के लिए अलाउ कर तो दो। वो पीडीए तो वैसे वो भी तो अलाउड है। रिक्वेस्ट सुनो, वो तो हाँ, पीडीए तो अलाउड है, बट वो एक तो अलाउड है। लिमिटेशन में। अब मैरिज में क्या प्रॉब्लम भाई? जब आपने एक चीज अलाउ कर दी, आपने सेम सेक्स मतलब लेस्बियन गे इन सबको अलाउ कर ही दिया ना, तो शादी में अलाउ कर दो भाई, क्या दिक्कत है? ये सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं, जब तुमने इतनी मंजूरी दे दी है हाँ, मतलब यहाँ अगर तो फिर विरोध शादी है, करने दो इनको। देखो दो लाइनें होती हैं, या तो आप क्रॉस करो या मत करो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं अब ये कि बीच में आके छोड़ देना भाई, ये तो क्या नहीं, कुछ लोग अब ये कह रहे सुप्रीम हैं कि कोर्ट ये को मैं बोलूंगा बताइए, कि मतलब सुप्रीम अगर कोर्ट आप सेम सेक्स मैरिज पे अलाउ कर देंगे तो फिर आपकी जो कहते हैं ना कि फैमिली ग्रोथ, वो कैसे होगी? अरे यार, इसके लिए मैं क्या बोलूं? मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि भाई किसी का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। ये आश की मोहब्बत वाली बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज अगर की मुझे मोहब्बत प्यार है, है हाँ सही तो बात है। मुझे मतलब उसको अगर प्यार को क्या पाने का प्रॉब्लम पूरा क्या है? हक है। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? लैला आपने को अलाउ ही मजनू क्यों नहीं, किया? लैला को मजनू नहीं मिली, इसमें हमारी क्या गलती थी? लेकिन सही इस वाले बात है। लैला को लैला मिल जाए, मजनू को मजनू मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही दिक्कत नहीं है भाई, जमाने मैं को? तो भाई मैं सामने वाले को नहीं बोलूंगा कि भाई मुझे दिक्कत है। सामने खड़ा है भाई, मतलब वो भी मेरे लिए भाई है। भाई है तो मैं उसको वैसे ही बात करूंगा, चाहे वो गे हो, चाहे वो वो स्ट्रेट हो, तो चाहे ठीक है, वो कोई तो भी हो। फारूक भी कह रहा था कि मैं नहीं, मतलब फारूक gay भाई। फारूक का कहना अलग है। फारूक सिंह की मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। वो ऐसा मुझे brother accept कर रहा है मुझको उसको? थोड़ा टाइम लग जाएगा नहीं, मुझे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मुझे टाइम लग जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने कहा ना, उसने कहा कि आप मतलब सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? आप कहते हैं हाँ करते हैं। मैं तो करता क्यों करते हैं? क्योंकि दो लोग जो मतलब जो प्यार एक करते दूसरे हैं से प्यार उनको करते हैं। साथ होने का हक है। हाँ। तो इस हक को तो मैं भी नहीं छीन रहा। हाँ। मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल हक है, तो करो आप अच्छा, साथ अरे में। यार, तो शादी मतलब में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, भाई मैं- तो नहीं, पॉइंट सुनिए, इज द डिबेट इज कि भाई आपने एक बंदे को बोल दिया कि आप एक दूसरे से प्यार करते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम ठीक कोर्ट है। ने बोल दिया ना ठीक है, समलैंगिकों पे। तो अब म- शादियों पे क्यों नहीं बोल रहे भाई? तो अब basically तुम बता दो, आप पत्रकार साहब, आप ये बता दो, same आपको question- दिक्कत है? एक सेकंड इनसे पूछ लो, देखो, आपको दिक्कत है? अब फारूक एक बात ये इनकी ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप बाकी चीजों में अलाउ कर रहा है कोर्ट, तो फिर शादी में क्यों रोक रहा है? मैं वही आपसे कह रहा था ना, अगर कोर्ट इस चीज का फैसला सपोर्ट में करता है तो सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं कि क्यों करा सपोर्ट में। आप कोर्ट के अगेंस्ट सवाल नहीं उठा हाँ, रहे यही हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं फैसले But पर सवाल आप- नहीं उठा रहा हूं। आपका पहला सवाल ये था कि क्या आपका आप सपोर्ट personal करते हैं कि नहीं, opinion। अपना पर्सनल ओपिनियन। तो उस हाँ। पर मैंने कहा कि नहीं। ऑब्वियसली एक नेचर हिंड्रेंस एक ऐसा टॉपिक है जो इसमें आता है हमेशा कि हाँ कहीं ना कहीं ये नेचर का हिंड्रेंस है। जो सवाल अभी आपने भी किया था कि फ्यूचर कैसे होगा, कैसे होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है। मेरा कहना ये है कि मुझको ऐसा लग रहा है कि आदमी को डर लग रहा है कि कोई इसके ऊपर टूट पड़ेगा। अरे भाई, वो उनकी लाइफ है, आप पर्सनली भी किसी को सपोर्ट करो ना नहीं, यार। नहीं, क्या डर की तो प्रॉब्लम है? नहीं है। मतलब प्यार कोई जबरदस्ती तो नहीं किसी से करा लोगे यार। प्यार जबरदस्ती नहीं करवाया जा रहा किसी से। बात सिर्फ इतनी है कि देखो,
आपने एक लॉ ऑफ नेचर, कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें चलती आई हैं पहले से, वो चीज के बात हो रही है कि अगर आप उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश जब करोगे तो कई ये आपकी सोच हो गई, आप रखो। हाँ, मैंने इसलिए पर्सनल ओपिनियन बोला था पहले, तो है ना। यही बात मैं इनको भी बोलूंगा कि अगर इनका पर्सनल तो रखें अपने पास भैया। जो आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है, अभी बंदा है, क्या नाम है इसका, इसने भाई रिक्वेस्ट की है फिर से पुनर्विचार, नाम है इसका उदित सूद। इसने बोला कि भैया इस पे विचार करो, समीक्षा करो कि इस पर हम आगे क्या कर सकते हैं। ये अच्छा, नहीं बोला है। मेरा बस एक सवाल है, और मेरा इन्होंने- सवाल, इन्होंने एक बात और भी बोली, इन्होंने एक बात और बोली भाई साहब ने कि अगर मैं इसके अगेंस्ट में कुछ बोलूंगा, चलो इन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर दिया, दैट इज ओके। पर इसके बाद इन्होंने ये बोला कि अगर मैं पर्सनल बोलूंगा तो लोग मुझे समझेंगे कि कुछ मैंने हिंसक बोल दिया है। अब व्हाट काइंड ऑफ हिंसक, व्हाट कम्युनिटी यार, क्या हिंसक हो गया? मैं बता रहा हूँ मैं इसका जवाब, असद मैं इसका जवाब दे रहा नहीं है ना हूँ। यार। मैं सिर्फ इसका, मैं एक छोटी सी लाइन में जवाब दूंगा He इसका। said ना कि इसने बोला था कि अगर मैं इस चीज के अगेंस्ट हो जाऊंगा तो एक कम्युनिटी समझे कि हमारी पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट है, जिस पर मैंने कहा था कि तो हिटलर वो तो वाली सबके बात। सामने सरकार बोल रही है हमें नहीं सपोर्ट करना, अगेंस्ट क्या है उसमें? हाँ, तुम बोलो। एक चीज मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अक्सर ये होता है कि वो इंसान जो इसको फेवर कर रहा है, अगर उसके सामने वो इंसान आ जाए जो अगेंस्ट कर रहा है, तो कुछ इस तरह से वो हल्का सा भड़क जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। यार माइक दो, आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो इधर इस साइड। हाँ, तुम यार, एक तो कैमरा पर्सन हमारे हमें घुमा रहे हैं। सपोर्ट में हो अगेंस्ट में? अपना सपोर्ट में हूँ। सपोर्ट में हो। देख रहे हो तुम, न्यूज रूम वाले एक तरफ होते जा रहे हैं। फारूक, कोई बात नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो उनके राइट्स हैं, वो उनका अधिकार है। लॉ ऑफ नेचर की बात आए तो उन्हें भगवान ने ऐसा बनाया है, तो इसमें गलती उनकी क्या? और लॉ ऑफ नेचर भाई, इसमें भगवान की कहाँ से आ गलती गया? है? भगवान की भी गलती नहीं, किसी की गलती नहीं है, गलती तो है ही नहीं ना किसी गलती की। नहीं है किसी लॉ ऑफ की। नेचर ही ऐसा है कि उन्हें बनाया ऐसा गया है, तो उन्हें राइट मिलना चाहिए अब इस चीज का। शादी का राइट मिलना शादी चाहिए, का। मतलब उनका। चलिए, तुम बताओ हिमांशी। मैं अभिनव सर के साथ हूँ। देख रहे हो, ये किसी के साथ नहीं, अभिनव सर के साथ है। मतलब इसे कहते हैं जीवन में दो चीज, इंसान। इस फैसले के साथ रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ होना चाहिए। तुम किसी लड़की के साथ जा रहे हो, तुम किसी लड़के के साथ जा रहे हो, तो लड़की लड़की के साथ क्यों नहीं जा सकती? तुम करो सब कुछ, अगर वो करे तो गलत। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे वो प्रॉब्लम? ये भी एक सवाल है ना। रिलेशनशिप में आने से उनको पहले उनको पता है कि उनको वो कैसे करना है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। नहीं, इन्होंने बोला उनको पता है कि वो रिलेशनशिप में आने से पहले कि वो कैसे करेंगे, वो तुम्हारी प्रॉब्लम वो अपने आप देख लेंगे उनको कैसे करना है। यार, तुम्हें क्या आ रहा है? तकलीफ ही तो नहीं होनी ना, मतलब वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। सारा खेल ही यार, वहां पे घूम रहा है। अरे यार, तुम किसी के साथ जा रहे हो, चुम्मा चाटी कुछ भी कर रहे हो, दैट्स हाँ। ओके। लेकिन अगर लड़का लड़के के साथ करे, लड़की, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो फिर मतलब हम उनको तो क्या सिर्फ ये प्रॉब्लम है पूछ जो रहे oppose कर रहे हैं, हैं? शादी के लिए अगर आप देखो, प्रॉब्लम किसी को नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि Why are you not agreeing on the point? हम सब देखो, अरे मतलब देखो अगर मेरी बात प्रॉब्लम सुनो। हाँ करने में क्या प्रॉब्लम है? देखो, पहले एक बड़ी चलो ठीक है। नहीं, देखो, जब हिटलर आया था उसने एक बात कही थी। हिटलर अब पता को मत जोड़ो तुम। नहीं, मैं बात जोड़ है रहा हूँ कि क्योंकि same-sex marriage उस टाइम पे कहा गया था कि इफ यू आर नॉट विद अस देन यू आर अगेंस्ट अस। अगर आप हमारे साथ नहीं, मतलब आप हमारे अगेंस्ट हैं। लेकिन ये ट्रू नहीं होता। अगर आप किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके अगेंस्ट हैं। वो हर चीज में लागू होता है, ठीक है? लेकिन आप अच्छा, एग्रेसिव होके दिखा रहे हो, या हमने आपका विरोध कर दिया है, आपने कुछ कर दिया, मतलब ऐसी बातें कही जा रही हैं जो मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है। एक छोटी सी बात है, सिंपल सी चीज़ है कि किसी वर्ग को लग रहा है कि उनके चीजों पर एक पुनर्विचार करना चाहिए, तो बस किया चाहिए। अच्छा, अब चलिए, मेरे को लगता है कि मैं इस पे ज्यादा डिबेट करूंगा, ये लोग बोलेंगे कि अच्छा वो करेंगे कैसे। अभी नहीं, जैसे नहीं, बोला नहीं, ना, नहीं, नहीं। अभी ही सेइंग कि अभी क्या मैं हिमांशी ने बोला, मैंने हमारे उसकी सवाल किया सिर्फ उस पे। हमारे रिपोर्टर महोदय ये कह रहे हैं कि करेंगे कैसे। अब व्हाट इज द करेंगे कैसे भाई, इस पे क्या मतलब मुझे लग रहा है मेरे ऊपर बहुत सारा बैकलैश आएगा इस वाले कमेंट के है? ऊपर। अब भाई एक बात बताओ, हमें मतलब ही नहीं है ना भाई। feeling it, I'm हमसे ये पूछा गया सवाल सिंपल सा कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। हाँ। आई सेड आई एम ओके विद इट। ठीक है, एक सवाल अगला ये आता है कि अगर कोर्ट प्रोविजन देगा तो किस में जाएगा? स्पेशल मैरिज एक्ट या किस में जाएगा ये? अब
ये सवाल है। 1954 में आया था मेरे ख्याल से। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये दिया जाएगा तो आगे उसमें कई सारी चीजें बदल जाएंगी। नहीं, मेरे को लगता है हिंदू कि- मैरिज एक्ट में आप देखो, डाल नहीं सकते इसमें, क्योंकि ग्रंथों में नहीं आता। वक्फ बोर्ड में आप नहीं डाल सकते क्योंकि वहां पे अलाउ नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन के लिए आई थी। भाई अब तुम कहाँ पहुंच गए, देख रहे हो? मतलब आप allow कर रहे हैं ना, एक देखो, सिंपल सी बात है। इन अगर- दोनों ने मना कर सुनो, दिया। सुनो, ऐसे तो हर जगह लिखा हुआ है, गीता कुरान हर जगह लिखा हुआ है कि भाई ये चीज तो बड़ी अप्राकृतिक चीज है, हाँ, तो फिर क्यों अलाउ कर दिया कोर्ट ने भाई? वही तो मैं चाह रहा, अभी अलाउ किया नहीं है। नहीं नहीं, अलाउ क्या मतलब ओके है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके किस चीज से है? मैरिज के लिए हाँ, मैरिज अलाउ नहीं है, पेंडिंग में ही है ना अभी, विचार में। कोर्ट ने मना किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार डिसाइड करे। हाँ, विधायिका मना नहीं किया तो कोर्ट ने 7 पॉइंट्स और बोले। अगर मैंने कह दिया कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, फारूक देगा, तो इसका मतलब मैं खत्म हो गया वहां से। नहीं तो मतलब मेरा मन नहीं है देने का। तुमने ये भी कहा फारूक को कि तुम उन बंदों को किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल महसूस ना कराया जाए, ये तुम सुनिश्चित करोगे। वो इसलिए क्योंकि वो आपके सिविल राइट्स में आ जाता है। हाँ, तो फिर आप कहाँ पहुंच गए? वो हिंदू एक्ट और मुस्लिम एक्ट और फलाना ढिमाका। क्योंकि उन चीजों में नहीं है, आप कहाँ से इन्वर्ट तो करेंगे? कोर्ट आप की ये बात चाहे खत्म हो गई ना। सिविल कोड के थ्रू, मतलब आप कह रहे हैं पहले विधायिका में जाके एक नया कानून पास किया सिविल जाएगा। कोड कभी भी आ सकता है, ठीक है, अगर जब वो आता है अरे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हाँ, बात कर, यूनिफॉर्म अच्छा ठीक है, कोड। सिविल अगर कोड वो के अंदर जब आएगा कभी भी तो आता सिविल है कोड में तो फिर सारी चीजें अबॉलिश हो जाएंगी। सारी सब ठीक हो जाएगा ना, कि अभी तक हिंदू मैरिज भी रजिस्टर्ड नहीं होती, वो भी रजिस्टर्ड होने हाँ, लगेगी। वो खत्म हो जाए। आप ये पर्सनल लॉ रजिस्टर बहुत हट जाएंगे। नहीं, रजिस्टर होते हैं, ऐसे लेकिन तो ऐसे तो इतना पुराना इस्लाम का है, 3 तलाक कहाँ है? वही मैं कह रहा खत्म हो गया ना। हूँ, रजिस्टर होते हैं। मैं फिर वही तो जानना चाह रहा चीजें था, देखो, हो, क्योंकि वो इनमें सब किसी में नहीं ला सकते इक्वल आप। हो जाएंगी जब वो सारी चीजें यूनिफॉर्म सिविल ऐसे तो कोड में क्या है? मुस्लिम कमेटी है, वो कहती है कि 3 तलाक इज नॉट, मतलब वो ठीक है ही नहीं, खत्म कैमरा करना। देख रहे हो? हो गया ना, अलाउ हो गया ना। दादा मैं बता, देखो 2-3 चीजें। पहली चीज, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके अंदर अगर वो आता है तो फिर ये सारे लॉ खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा। तो लॉ उस के लॉ तहत के अंदर सरकार इसे कर सकती है लागू। फिर सरकार कर क्योंकि सकती है, अभी लेकिन पहले फिर लॉ हर कमीशन धर्म का बनाना अपना पड़ेगा। एक पर्सनल लॉ बोर्ड विचार है। तो करें उस पे, हाँ। वो तो विचार के लिए बोलता हाँ, है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, The यूनिफॉर्म thing is कि अगर तो विचार करने की रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया विचार ही अभी कर लो। अगर वो विधायिका- विचार इसलिए करने के लिए बोल रहा है क्योंकि उसको चाहिए फैसला पलटना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फैसला नहीं लेंगे, सरकार फैसला लेगी। हाँ। सरकार फैसला ले सकती है। सरकार विधायिका में कानून बना सकती है, हाँ। ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। क्योंकि और जब विधायिका से कानून बनेगा उसके लिए प्रोसीजर है। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो फिर पहले लॉ कमीशन बनेगी, उस लॉ कमीशन के बाद वो लंबा अपनी राय प्रोसीजर देगी, है, लंबा अपनी राय प्रोसीजर है, देगी। लेकिन प्रोसीजर भी नहीं, पॉसिबल हो सकता है। और वो- आपने कहा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, मैंने पूछा कहाँ पे पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, possible है, मैं ऐसे सवाल possible कर रहा हूँ। द थिंग इज, इधर देखो, फोकस करो, इधर देखो। कैमरामैन द जल्दी थिंग focus इज, करो। द थिंग इज कि बात ये थी कि भाई इन्होंने सिंपल सवाल पूछा, आप सपोर्ट करते हो और क्यों? मैंने जवाब दिया, उसके बाद ही ऑफेंसिव हुए। इन्होंने कहा क्यों करते हो support? ऑफेंसिव कहाँ हुए यार? इन्होंने देख बोला रहे हो? ना, सुनो, इसे कहते हैं इन्होंने क्या बोला? मैनेजमेंट। हिमांशी, देख रहे हो? अच्छा सुनो, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने क्या बोला? पॉसिबिलिटी पूछनी है, ये ऐसे कैसे होगा? दिखाया जाएगा। मैं क्यों नहीं पूछा जाऊंगा? मैं क्यों नहीं पूछूंगा? क्योंकि क्यों देखो, पूछोगे भाई? आपके अभी जो लॉज हैं उसके अंदर आप क्या इसको मतलब? फिट अच्छा, कैसे चलो, करोगे? ओके। क्या किसी लड़की और लड़का और लड़की के बीच में दिखाते हो तो क्या वो पूछो कैसे करते हो? नहीं, मैंने, अरे यार ये वाली लाइन कहाँ से आ गई बता, और क्या यार? ये बताओ, नहीं, मेरे पास माइक बताओ है, ना। मेरे पास माइक है। पूछ रहा हूँ। अच्छा नहीं, देखो, पहली चीज मैंने ये नहीं बोला। तुमने पूछा क्यों? ये मैंने तो क्या बताओ। पूछा था? मुझे बताओ सबसे पहले। इन्होंने हिमांशी बताओ। एक मिनट रुको, हिमांशी बताओ। अब बाद में बताओ ना। हिमांशी, अब पहले बताओ। आप पहले मेरी बात सुनो। आप पहले मेरी बात सुनो। हिमांशी से मैंने सवाल पूछा था आपसे, आपने बोला होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने उसके बाद पूछा कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अभी के जो लॉ है उनके अकॉर्डिंग पॉसिबल। मैं लॉ पे पहुंचा था। उसकी बात ही तो बोली थी कि ओके। लॉज की बात कर रहा है। मैंने लॉ पूछे तुमसे थे। क्या पूछा इन्होंने? मैंने बात अभी देखो, सुनो इस रिकॉर्डिंग को ना, इस रिकॉर्डिंग को सुनो सुनो सुनो, क्या इस आप एक मिनट सुनो, एक मिनट रुको। इसकी है रिकॉर्डिंग। अब ना इस रिकॉर्डिंग को थोड़ी सी पीछे करके देखेंगे कि ये करने वाली लाइन बोली किसने थी, इसने या मैंने। तब आप देखेंगे, तब आप बोलेंगे कि किसने बोला था। देखिए माहौल इसी तरीके का कुछ है, इसीलिए बीच में काटना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और ये पीछे हटाते हैं पहले तो इसको। ये इसी का, हाँ तो सत्यम हमारे साथ है। सत्यम, हाँ हाँ, तो बड़ी खींच के बोला। आगे बताओ। ये जो आगे साइड साले, हाँ
आप सपोर्ट करते नहीं करते? चिल्लाना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये दूसरा वाला चैनल नहीं है। हाँ बिल्कुल, ठीक है? हम भी इसका सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हो? चैनल नहीं है उसका सपोर्ट करते हो कि नहीं नहीं, सेम सेक्स मैरिज का सपोर्ट करते हैं Support भाई। करते हो, क्यों? वो भी इंसान है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। ये उनका हक है? हाँ बिल्कुल, उनका हक बिल्कुल है। मिलना चाहिए। आपको हाँ। पसीने काहे आ रहे हैं? हाँ, पसीने गर्मी से आ रहे हैं, एसी अभी तक एसी चल रहा है यार, एसी चल रहा है। एसी अभी चला भाई। अच्छा, आपको लगता है कि ये सही रहेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए। ये वो हक भी- है उनका। हाँ बिल्कुल, वो उनका अब हक तक है। कोर्ट देरी कर रहा है, मतलब वो गलत समझ रहा है कहीं ना कहीं, ये उसकी हाँ, गलती है। बिल्कुल, कोर्ट को इस पे एक और लौंडे के पास चलते हैं, उसको बहुत इश्क मोहब्बत प्यार की बातें करनी आती हैं। अयान सर, कृपया हेडफोन उतारिए। हाँ यस, बाल बाल बाद में सेट कीजिए, स्मार्टी हमारा। एक साथ मतलब ये, अच्छा ये बताइए, अगर ये वो एक सब साथ नहीं, वो सब नहीं। अरे सर आगे- सुन तो लीजिए, आगे- सवाल तो सुनिए। Yes, yes, yes. सेम सेक्स मैरिज अगर अलाउ हो जाती है, जी। आपको क्या लगता है लेस्बियन से आपको कितना नुकसान है? अगर दो लड़कियां एक साथ रिश्ते में आ जाएंगी, शादी कर लेंगी, आपको कितना नुकसान है? नहीं, ये सवाल आपका गलत है। सवाल गलत है? तो आप जो- सपोर्ट करते हैं नहीं करते? मेरा कहने का मतलब ये है, प्यार किया तो डरना क्या है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इससे कोई- मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, टोटल। आपको नहीं लगता अगर दो लड़के एक साथ शादी कर लेंगे तो आपको कितना मतलब दिक्कत हो जाएगी? थोड़ा गलत बोल सकते हैं इसमें। कितना? बहुत ज्यादा। थोड़ा ज्यादा नहीं, हिसाब से बोलिए, यूट्यूब जहां तक लिमिट देता है। नहीं, प्यार किया तो डरना क्या भाई, कर सकते हो तुम। मतलब कोर्ट को अलाउ कर देना चाहिए? कर दो। क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा? बस क्यों? दो चीजें टकराएंगी। दो चीजें टकराएंगी। कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे ये। दो लोग जब आपस में आते हैं तो कन्फ्लिक्ट आते हैं, वो दो कन्फ्लिक्ट आपस में टकराएंगे। और देखो माहौल में क्या है, लोग बड़ी जल्दी ऑफेंसिव हो जाते हैं कई बार, क्योंकि चीजें उनके हिसाब से नहीं होती, और कई बार लोगों को समझ में आता है कि कुछ चीजें जरूरी हैं। बाकी अपना अपना ओपिनियन होता है, क्योंकि सब रखते हैं अपने पास अपना ओपिनियन। आपको लगता है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कुछ तर्क होंगे, कुछ कुतर्क होंगे, आप अपने दीजिए। न्यूज रूम वालों ने अपने दे दिए, बाकी हाल कुछ दुनिया का ऐसा ही है। कोई हाँ कर रहा है तो कोई ना कर रहा है, और जो ना कर रहा है उसके पीछे सब चढ़ रहे हैं। जो हाँ कर रहा है उसको एक ही रीजन दिया जा रहा है, प्यार किया तो डरना क्या, जो अयान का था। आप अपने रीजन हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।